टीवी अपडेट वॉइस अवार्ड्स। आज हर जगह भावनाओं की बारूदी सुरंगें फूट रही हैं। अनुपमा खुद को हर किसी की परेशानी के बीच में पाती है। राघव न्याय के लिए लड़ रहा है। किंजल अपने डर से जूझ रही है। अनुपमा के जीवन का हर कोना जैसे जल रहा है और वो अकेली है जिसके हाथ में पानी की बाल्टी है। कहानी एक शांत पल से शुरू होती है। राघव अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि वो राही से नाराज नहीं है। उसका दर्द अनुपमा और राही के बीच की दूरियों को देखकर है। जब लगता है सब ठीक हो जाएगा, अनुपमा पूछ बैठती है, केस फिर से खोलने से क्या बदलेगा? राघव अंदर तक हिल जाता है। वो उस पर भरोसा तो करती है, लेकिन शायद वो खुद को भी बचाना चाहती है। इस बीच आर्यन अपनी ही दुनिया में है। वो अनुपमा पर माही की खुशियां तोड़ने का इल्जाम लगाता है। माही चाहती है कि आर्यन उसे घर बुलाए ताकि वो अपने प्यार की जांच कर सके। ये सच में प्यार है या भावनात्मक खेल? अब अनुपमा राघव को रोकने की कोशिश कर रही है। वो कहती है, कोठारी को फर्क नहीं पड़ेगा, पंखुड़ी को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी माँ को दुख होगा। लेकिन राघव अब थमने वाला नहीं है। वो उसे याद दिलाता है कि अनुपमा ने ही कभी उससे कहा था, खड़े होकर लड़ो। अब वही पूछ रहा है, क्या तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी? अनुपमा चुप है। उसकी चुप्पी ही सब कह जाती है। दूसरी तरफ माही का अपना ड्रामा है। वो शादी के सपने देख रही है, आर्यन के साथ सज-धज रही है। परी उसे ताना मारती है तो माही किंजल की दौलत पर शक जता देती है। किंजल घबरा जाती है। उसे डर है कि कहीं चोरी का सच सबके सामने न आ जाए। अनुपमा उसे समझाती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। किंजल पलट कर कहती है, हमेशा सच के साथ खड़े रहो। क्या ताना था? फिर थोड़ा मस्ती वाला सीन आता है। आर्यन और माही ट्रायल रूम में छुपकर हंसी मजाक करते हैं। माही वक्त रहते संभल जाती है। ख्याति उन्हें बच निकलने का मौका दे देती है। इधर राही वसुंधरा से माफी मांगती है। वसुंधरा फिर से दिमागी खेल खेलती है। वो राही को अनुपमा के खिलाफ कर देती है। जब प्रेम राही को रसोई में बुलाता है, वो मना कर देती है। वसुंधरा के चेहरे पर मुस्कान है। पीछे से वसुंधरा गौतम को हुक्म देती है, राघव के केस को किसी भी हालत में दबाओ। लेकिन सच सामने आ जाता है। पंखुड़ी जिंदा है, राघव निर्दोष है। गौतम इसे छिपाने की कसम खाता है। अनुपमा की रसोई में प्रेम उसका हाथ बटाता है। राही के इनकार की बात सुनकर अनुपमा टूट सी जाती है। प्रेम उसे दिलासा देता है। राही अभी उसे समझ नहीं पा रही है। बच्चे थोड़ी खुशी लाते हैं। परी और अंश ईशानी को संभालते हैं। ईशानी कहती है, मुझे सिर्फ दिखावा नहीं, सच्चा साथ चाहिए। बच्चे उसका साथ देने का वादा करते हैं। शाम होते ही अनुपमा सबको प्रार्थना के लिए इकट्ठा करती है। शाह परिवार एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन मुसीबत आ चुकी है। गौतम ठीक उसी वक्त आता है। वो सबके सामने किंजल पर चोरी का इल्जाम लगाता है। प्रीकैप, गौतम कहता है, अगर अनुपमा राघव को केस वापस लेने को मना ले तो वो किंजल को बचा सकता है, वरना किंजल जाएगी जेल। परितोष अनुपमा से भिड़ जाता है। अब अनुपमा फिर से उस मोड़ पर खड़ी है। सच और अपने परिवार में क्या चुने?